अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टडी एट ईज मेक्स अ लाइफ सीरीज में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज़ और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ इसका नाम है रोल ऑफ आर्टरीज इन वेजोडाइलेशन एंड वेजोकंस्ट्रक्शन। ये टॉपिक एफएससी स्टूडेंट्स, फ्रेश एफएससी स्टूडेंट्स एंड एनएफडी कैट लेवल के स्टूडेंट्स के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। इस टॉपिक को मैंने फेडरल की बुक से लिया है और ये पंजाब की बुक में ये टॉपिक जो है वो मेंशन नहीं है। लिखा हुआ है कि आर्टरीज का या आर्ट्रियोल्स का क्या रोल है वेजोडाइलेशन और वेजोकंस्ट्रक्शन में। कहा जा रहा है कि अमाउंट ऑफ द ब्लड फ्लोइंग थ्रू द ब्लड वेसल्स इज रेगुलेटेड बाय द कंट्रक्शन एंड द रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल्स। और ये स्मूथ मसल्स कहाँ पे मौजूद हैं? ट्यूनिका मीडिया में मौजूद है। ट्यूनिका मीडिया जो है आर्टरीज में भी मौजूद। आपको याद है कि ट्यूनिका मीडिया, मैंने ब्लड वेसल्स एक टॉपिक डिस्कस किया है। ब्लड वेसल्स में ट्यूनिका मीडिया जो है आर्टरीज में भी ये लेयर मौजूद है और वेन्स में भी मौजूद है। फिलहाल हम इसे आर्टरीज में डिस्कस कर रहे हैं, इस लेयर को, ट्यूनिका मीडिया को। ये आर्टरीज की मिडल लेयर है जिसका नाम है ट्यूनिका मीडिया। कहने का मतलब ये है कि जो ब्लड गुजरता है ब्लड वेसल्स में से, तो वो कैसे कंट्रोल किया जाता है या वो कैसे रेगुलेट किया जाता है, उसकी रेगुलेशन जो है वो स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पर डिपेंड करती है। और ये स्मूथ मसल्स जो हैं ये ट्यूनिका मीडिया में पाए जाते हैं। आगे लिखा हुआ है कि डिक्रीज इन द ब्लड फ्लो इज काज्ड बाय द वेजोकंस्ट्रक्शन। अगर ब्लड फ्लो डिक्रीज हो रहा है तो वो वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है, लेकिन अगर ब्लड वेसल्स का डायामीटर कम हो रहा है तो वो स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से हो रहा है। इसी तरह अगर ब्लड फ्लो इंक्रीज कर रहा है तो वो वेजो डायलेशन की वजह से हो रहा है, लेकिन अगर ब्लड वेसल्स का डायामीटर इंक्रीज कर रहा है तो वो स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन की वजह से हो रहा है। आगे लिखा हुआ है कि ब्लड सर्कुलेशन इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स, वेजो कंस्ट्रक्शन हार्मोन्स। ब्लड सर्कुलेशन जो होती है वो वेजो कंस्ट्रक्शन हार्मोन से भी कंट्रोल जो है वो कंट्रोल की जा सकती है। एक एमसीक्यूज यहाँ पे मेंशन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर पावरफुल वेजो कंस्ट्रक्शन हार्मोन। कौन सा हार्मोन जो है वो मोर पावरफुल वेजो कंस्ट्रक्शन हार्मोन है? नॉरएफ्रिफ्रीन या एफनिफ्रीन? तो नॉरएफ्रिफ्रीन जो है वो ज्यादा पावरफुल वेजो कंस्ट्रक्शन हार्मोन है। एक एमसीक्यूज और लिखा हुआ है कि काइनिन्स आर फॉर्म्ड इन ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड्स ऑफ सम ऑर्गन्स, फॉर एग्जांपल हिस्टीन। काइनिन्स चीज़ क्या है? काइनिन्स बेसिकली वो हार्मोन्स या वो ऑर्गन्स हैं जो वेजोडाइलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। मोस्ट प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हैं वो वेजोडाइलेटर्स हैं और कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो वेजो कंस्ट्रक्टर भी हैं। ये एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें आपको ये बात बताने की कोशिश की जा रही है कि जो आपका ब्लड है वो आपकी ब्लड वेसल्स में जो रेगुलेट करता है, उसकी रेगुलेशन जो है वो कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन पर डिपेंड करती है ऑफ द स्मूथ मसल्स। आगे जो चीज़ डिस्कस की जा रही है उसमें कहा जा रहा है कि अगर ब्लड फ्लो डिक्रीज हो तो वो वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से, लेकिन अगर ब्लड वेसल्स का डायामीटर कम हो तो वो स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। इसी तरह अगर ब्लड फ्लो जो है इंक्रीज हो तो वो वेजोडाइलेशन की वजह से है, और अगर ब्लड वेसल्स का डायामीटर इंक्रीज हो तो वो स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेशन की वजह से है। आगे बताया जा रहा है कि ब्लड सर्कुलेशन को जो है वो वेजो कंस्ट्रक्शन हार्मोन्स से भी जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ पे एक एमसीक्यूज है कि कौन सा ज़्यादा पावरफुल है, तो आपको नॉरएफ्रिफ्रीन जो है वो ज़्यादा पावरफुल नजर आएगा। फिर ये बताया जा रहा है कि काइनिन्स जो है वो जो है वेजोडाइलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? किसी ब्लड में पाए जाते हैं या किसी ऑर्गन के टिश्यू फ्लूइड्स में पाए जाते हैं, और किसी एक काइनिन का नाम जो है वो हिस्टामिन है। आगे जो एक एमसीक्यू है उसने कहा कि ज्यादातर प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो वेजो डायलेटर होते हैं, यानी वो डायलेशन का काम करते हैं। कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो वेजो कंस्ट्रक्शन का काम भी करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक लिया है मैंने फेडरल की बुक से, उसका नाम है रोल ऑफ प्री कैपिलरी स्फिंक्टर इन रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द कैपिलरीज। अच्छा, ये टॉपिक जो है ये भी पंजाब की बुक में मेंशन नहीं है, ये भी फेडरल की बुक्स है, वहाँ से मैंने एनएमडी कैट स्टूडेंट्स के लिए लिया है। इसके बारे में लिखा है कि आर्टरीज जो होती हैं वो सप्लाई करती हैं ब्लड को कैपिलरी नेटवर्क में, कैपिलरी नेटवर्क से वेन्स में जाता है और वेन्यूल्स में जाता है, और वेन्यूल्स से जो है वो आपके पास वेन्स में भी आ जाता है। अगर तफसील से पढ़ा जाए कि ये ब्लड कैसे आ रहा है, जब ब्लड फ्लो करता है आर्टरीज से, आर्ट्रियोल से पहले भी अगर आप आर्टरीज लिख लें तो मुनासिब होगा। आर्टरीज से जो होता है वो ब्लड आपके पास जो होता है वो आर्ट्रियोल्स में आ जाता है, आर्ट्रियोल्स से वो मेटा आर्ट्रियोल्स में जाता है, और मेटा आर्ट्रियोल्स से जो है वो थोरोफेयर चैनल में जाता है, थ्रोफेयर चैनल, और थ्रोफेयर चैनल से जो ब्रांचेज निकलती हैं तो वो कैपिलरीज में जाती हैं। ठीक है, जब इन कैपिलरीज में फ्लो हो रहा होता है तो इसको रेगुलेट कौन करता है? स्मूथ मसल्स रेगुलेट करते हैं इनको। प्री कैपिलरी स्फिंक्टर के बारे में लिखा हुआ है कि लोकेटेड एट द ओरिजिन ऑफ ब्रांचेस। ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर जो है इन ब्रांचेस, ये सिवरल जो कैपिलरी ब्रांचेस नहीं है, इनके एंड पे जो है बेसिकली प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स मौजूद हैं।
इनके बारे में लिखा हुआ कैन ओपन एंड क्लोज द एंट्रेंस टू कैपिलरी। कैपिलरी के अंदर और बाहर जाने के लिए ये रास्ता ओपन करते हैं या बंद करते हैं। आगे लिखा हुआ है कि अदर डिग्री ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ मेटा आर्ट्रियोल वेरीज, यानी मेटा आर्ट्रियोल्स की कॉन्ट्रिक्शन का जो डिग्री है वो वेरी कर सकता है, यानी कभी थोड़ा कॉन्स्ट्रिक्ट कर सकता है, कभी ज्यादा भी कर सकता है। अदर कंप्लीटली ओपन, कंप्लीटली क्लोज। ठीक है, ये बात जो लिखी गई है कि कंप्लीटली ओपन भी हो या कंप्लीटली क्लोज भी हो, ये एक प्री कैपिलरी स्फिंक्टर के बारे में लिखी गई है, वो मेटा आर्ट्रियोल के बारे में ये बात लिखी गई है। ओवरऑल तो हम हमेशा से ये पढ़ते आ रहे हैं कि आर्ट्रियल से ब्लड आर्ट्रियोल्स में जाता है, आर्ट्रियोल से कैपिलरीज, कैपिलरीज ज्वाइन करके वेन्यूल्स बनाती है और वेन्यूल्स से वेन्स। लेकिन अगर हम इसको तफसील से पढ़ते हो तो तफसील से ये ऐसे जाता है ब्लड कि आर्टरीज से ब्लड जो होता है वो आर्ट्रियोल्स में जाता है, आर्ट्रियोल्स से उससे भी स्मॉल मेटा आर्ट्रियोल्स में जाता है। मेट्रियोल्स जो है वो एक थोरोफेयर चैनल है और इस चैनल की ब्रांचेस से जो है वो ब्लड कैपिलरीज में जाता है। कैपिलरीज की जो ब्रांचेस होती हैं वहां पे आपके पास प्री कैपिलरी स्फिंक्टर मौजूद है, ये या तो पूरा ओपन होगा या तो पूरा क्लोज होगा, और ये इसकी ओरिजिन बताया जा रहा है कि ये कैपिलरीज के बिल्कुल ब्रांचेस पे मौजूद है। मेटा आर्ट्रियोल के बारे में बताया जा रहा है कि इसकी कॉन्स्ट्रक्शन जो है वो डिग्री जो है वो वेरी कर सकती है। आगे लिखा हुआ है कि प्री कैपिलरी स्फिंक्टर और मेटा आर्ट्रियोल ओपन एंड क्लोजेस साइक्लिकली। ये मेटा आर्ट्रियोल जिसके बारे में बात की जा रही है, एक ये और एक जो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर हमने एंड पे पढ़ा है, उन दोनों के बारे में ये बात लिखी गई है कि वो साइक्लिकली ओपन होते हैं, एक साइकिल में ओपन होते हैं several times per minute within the duration of open phases being proportional to the metabolic tissues of the body। साइकिल में ओपन होने का मतलब यह है कि एक चीज एक टाइम पे ओपन है, फिर दूसरी ओपन है, फिर फर्स्ट वाली दोबारा से ओपन है और सेकंड वाली क्लोज है। इस तरह प्री कैपिलरी स्फिंक्टर और मेटा आर्ट्रियोल्स जो होते हैं वो ओपन और क्लोज साइक्लिकली होते हैं, और इनके ओपन और क्लोजिंग जो फेसेस हैं डिपेंड करते हैं मेटाबॉलिक टिश्यूज ऑफ बॉडी में। ठीक है, साइक्लिक ओपनिंग एंड क्लोजिंग को उन्होंने वैजोमोशन कहा है। ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर और मेटा आर्ट्रियोल की जो साइक्लिक ओपनिंग और क्लोजिंग होती है उसको वैजोमोशन का नाम दिया जाता है। MCQs के लिए याद रखने वाली चीज जो आपके पास नजर आ रही है वो एक इसी टेबल में नजर आ रही है कि प्री कैपिलरी स्फिंक्टर और मेटा आर्ट्रियोल जो ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं साइक्लिकली, तो उसे हम वैजोमोशन कहते हैं, और इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग साइक्लिकली जो किस पे डिपेंड करती है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग मेटाबॉलिक टिश्यूज ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करती है। बाकी ये इन्होंने डिटेल में बताया कि आर्टरीज से ब्लड जो है वो कैपिलरीज और वेन्स तक कैसे पहुंचता है। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाजत लेती हूँ। उम्मीद है आपको ये टॉपिक जो है, 2 टॉपिक्स मैंने आज डिस्कस किए छोटे छोटे, आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में इसको पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।